अब मैं आ गया हूँ जीएसटी के पोर्टल पे। तो अब हम जीएसटी का जो पोर्टल है वहाँ पे इस तरह का पोर्टल दिखता है और वेबसाइट ये है। मुझे भी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में जो सीए थे उन्होंने मुझे पूछा था कि जीएसटी वेबसाइट का यूआरएल क्या है। तो gst.gov.in ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट वेबसाइट के बाद .gov.in तो लगता होगा, आपको पता ही होगा। ऑलमोस्ट रील देख के इतना तो आइडिया आ ही जाता है। बाकी चीजें जैसे जीएसटी का पोर्टल जो ये शुरू करते ही जो पोर्टल पे लॉगिन करते ही काइंड ऑफ लॉगिन नहीं, मगर आप जब एंटर करते हैं जीएसटी का यूआरएल, उसके बाद जो इंटरफेस आता है ये इस तरीके का दिखता है। ये लड़की तब की है जब से ये जीएसटी का पोर्टल आया, तब से ये लड़की का फोटो है अभी तक। ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही है। और यहाँ पे अब चेंज क्या क्या आ गया है, जो पुराना पोर्टल था और नए वाले पोर्टल में पहले इतनी सारी चीजें नहीं थी जो यहाँ पे दिख रही है। अब आपको है ना ड्यू डेट का बारे में पता चल जाता है कि कौन कौन सी ड्यू डेट कौन से मंथ में है, अब कौन सा रिटर्न आने वाला है। यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आगे कौन सी चीजें होने वाली है। लेकिन प्रोसेस ऐसी बताई हुई है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, वो सारी चीजें अगर कोई अपडेट है वो अपडेट पता चल जाते हैं। हम एक एक बाय वन है ना, ये सारी जो ऊपर के टैब्स है ना वो क्लिक कवर करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले सर्विसेज। सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन। हम कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं सामने वाले पर्सन को। तो आपको यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन अगर जीएसटी में लेना है तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाना है वो सारी चीजें यहाँ पे है। आप अगर कोई एमएनसी कंपनी ज्वाइन करते हो ना तो वहाँ पे वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में पता हो, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं वो पता हो। अनटिल अनलेस कि आप खुद का अलग से कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो वो तो बात अलग है। तो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस यहाँ पे है। अगर हमारी कंपनी जैसे एमएनसी या आईटी कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज होती है, यानी एक के बाद 10-12 कंपनी उन्होंने अलग से बनाई हुई होती है। तो वहाँ पे अगर किसी के लिए जीएसटी नंबर लिया हुआ है, यानी वो प्रोसेस चल रही है, तो प्रोसेस को चेक करने के लिए कि वो कहाँ तक पहुंची है, तो आप अगर वो चेक करना है ना आपको, तो ट्रैक एप्लीकेशन में जाओगे ना आप, और यहाँ पे आपके पास एआरएन नंबर होता है। आप एआरएन नंबर डालने का होता है और आपको पता चल जाएगा कि वो जीएसटी की जो एप्लीकेशन आपने डाली थी रजिस्ट्रेशन के लिए वो कहाँ पहुंची है उसके बारे में। फिर उसके बाद पेमेंट। पेमेंट के अंदर आपको क्रिएट चालान, जो हर बार जो मंथली पेमेंट होता है तो चालान क्रिएट करना पड़ता है। जो जैसे कि हम देख रहे थे ना कि वो लायबिलिटी हमारी पेमेंट करने की है, तो लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए क्रिएट चालान पे जाने का, और उससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपने क्रिएट चालान और पेमेंट कर दिया है तो अगर आपको पेमेंट का स्टेटस चेक करना है तो आपको वो यहाँ से पता चल जाएगा पेमेंट के अंदर से ट्रैक पेमेंट स्टेटस। फिर यूजर सर्विस। और यूजर सर्विस में कैसा है कि जैसे कि हम एचएसएन की बात कर रहे थे, तो जैसे हमें कोई एचएसएन सर्विस जानना है कि एचएसएन क्या है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे एचएसएन पे, और हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज के 1005। ये सीड है, सीड पे मैं क्लिक करा, एचएसएन उसका डाला और मैंने ये कैप्चा मैंने डाला। अब वो मुझे बता रहा है कि ये जो चैप्टर है जो 10 है, एचएसएन है 100510 है। फिर टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, यानी कौन से हेड में आ रहा है, तो सीड है। अब मैं उस पर ज्यादा क्लिक करूंगा ना तो मुझे बताएगा कि मक्काई। मक्काई कौन जो होता है ना, जो हम यानी भून के सेक के खाते हैं, वो कौन का डिस्क्रिप एचएसएन कोड है। यानी इंडिया में कहीं पे भी कोई पर्सन कौन बेच रहा है ना, मक्काई बेच रहा है ना, उसको ये एचएसएन कोड यूज करना है। वो फिर उसको मक्काई बोले, कौन बोले या कुछ भी बोले, हर स्टेट में हर जगह पे अलग अलग नाम होता है इसका। ओके। और आपको अगर पूरे का पूरा एचएसएन का समरी चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में, और फिर वहाँ पे आप है ना सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। जनरली ये सपोज हम है ना लाइक कुछ रिटर्न फाइल करते वक्त या फिर जब कोई रिसर्च करना है, तब हमें ये पता होना चाहिए। तब हमें पता होना चाहिए कि एचएसएन डायरेक्टरी हमारे पास होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज का क्या एचएसएन है। हम सर्विस के अंदर यूजर सर्विस में थे और हमने देखा था एचएसएन कोड। फिर उसके बाद हॉलीडे लिस्ट है, यानी जो जीएसटी डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनका कौन से दिन हॉलीडे मिलती है, कौन से दिन हॉलीडे है, तो उसकी लिस्ट दी हुई है। फिर ये जीएसटीपी है। ये है ना गवर्नमेंट लाई थी कि जो बीकॉम वाले पर्सन है, जो एमकॉम वाले पर्सन है, वो लोग खुद है ना जीएसटी का सर्टिफिकेट लेके गवर्नमेंट के तरफ से वो खुद है ना जीएसटी के रिटर्न फाइल कर सके। लाइक जो जिस तरह सीए प्रैक्टिस करता है ना, इस तरीके से वो लोग प्रैक्टिस कर सके। बट वो अब फिर एग्जाम लेना है सब कुछ बंद कर दिया है, तो ये अब इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है।
आपको पता करना है कि आपके एरिया में कौन सा जीएसटीपी है, तो वो यहाँ से मिल सकता है। फिर ये दूसरी सारी चीजें वो इतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, एडवांस रूलिंग है, फिर ये जनरेट यूजर, वो सारी चीजें इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। एचएसएन और ये यहाँ पे अगर ये हॉलीडे लिस्ट है, अगर आपका जैसे आपका आप इस तरीके से काम कर रहे हो, ये इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे। एचएसएन का पूछ सकते हैं फुल फॉर्म और उसका इम्पोर्टेंस। बट हॉलीडे लिस्ट में सब क्या है कि अगर आप बिहार या यूपी या गुजरात कोई भी स्टेट में हो, जैसे मैं हॉलीडे लिस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्टेट सिलेक्ट करता हूँ गुजरात, तो गोवा सिलेक्ट करता हूँ, सबका वही होता है जनरली। तो गोवा सबका जाने का मन वही होता है जनरली। तो गोवा है, तो गोवा में कौन से दिन है ना छुट्टी रहेगी, तो वो यहाँ पे दी हुई है। तो आप कई बार हमें जाना पड़ता है, जैसे मैं जाता था जीएसटी ऑफिस में, कि वहाँ पे जीएसटी ऑफिसर से बात करने की होती है, जो क्रेडिट जो ये पेमेंट है वो पेमेंट को कम क्यों करवाना, कैसे, अगर कोई नोटिस आई तो उस नोटिस के लिए भी कई बार फेस टू फेस जाना पड़ता है। तो आपको पता पता होना चाहिए कि वो उनकी छुट्टी या नहीं, या फोन करके उनको नहीं पूछ सकते, तो यहाँ पे वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो हमने रजिस्ट्रेशन देख लिया, पेमेंट देख लिया, यूजर सर्विस देख लिया और रिफंड। हमने कई बार जैसे हम हमारी लाइबिलिटी ज्यादा कम थी, असेट क्रेडिट ज्यादा थी, तो हमारा रिफंड बन रहा है, तो हमें अगर रिफंड की एप्लीकेशन ट्रैक करनी है ना, तो हम ट्रैक एप्लीकेशन पे जाएंगे और यहाँ से है ना हम रिफंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप दोनों ट्रैक कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी ट्रैक कर सकते हो और रिफंड भी ट्रैक कर सकते हो। आप यहाँ पे RN डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका जीएसटी का जो एप्लीकेशन था रिफंड का, वो कहाँ पहुंचा है। सर्विसेज के अंदर रिफंड हमने क्लियर किया। ईवे बिल सिस्टम है, ईवे बिल सिस्टम लाइक यानी आपको यहाँ पे जैसे ईवे बिल है, जो हम गुड ट्रांसपोर्ट करते हैं, पूरा ईवे बिल पूरा अलग से है। वो उसका ऐसा होगा तो मैं देखूंगा, अगर ये कोर्स अपग्रेडेशन के अंदर ये ईवे बिल का मैं सोच रहा हूँ ऐड करने का, बट टिल नाउ इस कोर्स में अभी ईवे बिल नहीं है। तो ईवे बिल का ऐसा है कि अगर आप गुड ट्रांसपोर्ट करते हो तो वहाँ पे आपको ईवे बिल आना चाहिए, जो टेली से या फिर अलग से सॉफ्टवेयर आता है वहां से निकल जाता है। ईवे बिल का सेक्शन ये है। और फिर उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो आप यहाँ से आपकी एप्लीकेशन चेक कर सकते हो रिफंड या रजिस्ट्रेशन की, कि आप कहाँ पे एप्लीकेशन पहुंची हुई है। फिर उसके बाद ये जीएसटी लॉ है, आपको स्टेट वाइज पढ़ना है। सपोज कि आपको गोवा का पढ़ना है जीएसटी लॉ, तो ये 1000 पेज का आपको आपके सामने खुलेगा, तो आप वो पढ़ सकते हो जीएसटी एप्लीके लॉ पूरा। फिर उसके बाद सर्च टैक्स पेयर, तो यहाँ पे आप है ना जीएसटी नंबर से है ना वो टैक्स पेयर की डिटेल निकाल सकते हो। ये इम्पोर्टेंट इसके लिए होता है, कई बार हम नया वेंडर होता है ना, तो इनवॉइस में हम वो टेली में नंबर डालने के पहले यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेने का। और अभी तो टेली में शायद ये इंटीग्रेशन आ गया कि वो खुद वेरीफाई करता है, बट अगर सेकेंडरी अगर हमें कुछ चेक करना है ना, तो यहाँ पे नंबर डाल के चेक कर लेने का, तो उसका ट्रेड नेम क्या है, लीगल नेम क्या है, कई बार इनवॉइस पे प्रॉपरली दिया नहीं हुआ होता है, तो ये हमें यहाँ से पता चल सकता है। और फिर उसके बाद सर्च बाई पान, सिर्फ पान के बेस पे आप है ना जीएसटी नंबर निकाल सकते हो, उसकी सारी डिटेल निकाल सकते हो, कौन सा बिजनेस कर रहा है वो सब कुछ निकाल सकते हो। और यहाँ पे दूसरी दो चीजें वो इतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। बाकी ये सर्च जीएसटीएन नंबर, सर्च बाय पान, ये आपको पता होना चाहिए। ये हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज इस तरह है कि जैसे कि यहाँ पे साइट मैप के बारे में आपको पता होगा कि पूरी वेबसाइट में कौन कौन सी चीजें हैं, तो आपके पूरा साइट मैप आ जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है ना उसकी लिस्ट है, जैसे जीएसटी नॉलेज पोर्टल है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन हो गए, उनके आंसर दिए हो गए, तो इस तरीके से सारी चीजें मिल जाएगी आपको। फिर उसके बाद ई इनवॉइस है, जो हम चेक कर रहे थे ई इनवॉइस के बारे में, तो ई इनवॉइस की डिटेल वहाँ पे दी हुई है। और लास्ट में न्यूज एंड अपडेट, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, जो न्यूज आ रही है, वो सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज थी जो मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज रह गई, जो डाउनलोड्स है ना उसमें ऑफलाइन टूल है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप ये ना कंपनी में एंटर हो जाने के बाद, लाइक इंटरव्यू क्रैक हो गया, आप काम कर रहे हो, और जो मंथ ईयर एंड पे जो रिटर्न फाइल होता है, रिकंसिलेशन होता है ना, तो वहाँ पे ये बहुत सारी यूटिलिटीज होती है जो ऑफलाइन टूल होते हैं गवर्नमेंट के। तो ऑफलाइन टूल यहाँ से आपको पता होने चाहिए कि यहाँ से आ जाना चाहिए। आप जब इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो उनको नहीं चाहिए कि आपको ये सब कुछ पता हो। आपको उनको पता है कि आपने बीकॉम कंप्लीट किया है और आप अभी इंटरव्यू स्टार्ट करे हो अपना करियर। तो मगर आप बोलते हो ना कि जीएसटी वेबसाइट में सर ये चीज यहाँ से होती है, तो उसको लगता है कि ये बंदा है ना, लाइक उसको पता है चीजें, उसको इंटरेस्ट है जीएसटी के बारे में, तो आपको है ना टाइम निकाल के आपको सिखाएंगे भी कि ऑफलाइन टूल किस तरीके से काम करते हैं।
ये ऑफलाइन टूल यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। फिर उसके बाद जीएसटी स्टैटिस्टिक्स है। तो ये जीएसटी स्टैटिस्टिक्स लाइक जनरल नॉलेज के लिए है कि भाई कितने रिटर्न फाइल हुए, कितना टैक्स कलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कलेक्शन कराया लोगों से, वो सारी चीजें